स्टार्ट में हम देखते हैं जाओयान ट्रेनिंग रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है, उसके साथ और भी स्टूडेंट्स वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। फिर जाओयान की डॉकी बढ़ने लगती है। ये देखकर वहाँ कल्टीवेशन कर रहे बाकी के स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये 4 दिनों से बिना खाए पिए कैसे कल्टीवेशन कर रहा है। इसके बाद हम जाओयान के वॉर्टेक्स के अंदर देखते हैं। जाओयान के डॉकी क्रिस्टल्स ग्लो करने लगते हैं और उनके अंदर फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी भरने लगती है, जिससे जाओयान अपना 1 स्टार का ब्रेक थ्रू कर पाता है। फिर जाओयान अपने ब्रेक थ्रू से खुश हो जाता है। इसके बाद जाओयान अपने कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है और वहाँ कल्टीवेशन कर रहे स्टूडेंट से पूछता है, मैं कब से कल्टीवेशन कर रहा हूँ। फिर वो स्टूडेंट उसे बताते हैं कि तुम 4 दिनों से कल्टीवेशन कर रहे हो। जाओयान ये सुनकर कहता है, अगर मैं इस फ्लेम की पावर से 4 दिन में ब्रेक थ्रू कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं इस फ्लेम को सॉलो कर लूँ तो मेरे फ्यूचर में कल्टीवेशन की स्पीड न जाने कितनी बढ़ जाएगी। जाओयान फिर इसके बारे में डीपली सोचने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। जाओयान पेन गेट की ओर जाते हुए जनर और बाकियों के बारे में सोचता है कि इन 4 दिनों में उन सब की सिचुएशन कैसी होगी। फिर वो 2 नए लोगों को गेट पर वेपन के साथ देखकर शॉक हो जाता है। उसे लगता है इन लोगों ने पेन गेट के बाकी मेंबर्स के साथ कुछ किया तो नहीं है। इसके बाद जाओयान अपने हेवी ज़्वान रूलर को निकालकर उनकी ओर बढ़ता है। वो दोनों भी जाओयान की ओर बढ़ते हैं। फिर वो जाओयान को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, बॉस आप आ गए। जाओयान ये सुनकर हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है, तुम दोनों भी पेन गेट के मेंबर हो। फिर वो जाओयान से कहते हैं, भले ही हम हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन जब से हमने आपको टावर के अंदर लीना और लीफी से लड़ते देखा है, हम आपसे इम्प्रेस हो गए और पेन गेट में शामिल हो गए। फिर जाओयान उनके बैच को देखकर उसके बारे में पूछता है। वो दोनों उसे बताते हैं, ये हमें सीनियर जनर ने दिया है और कहा कि हमारे पेन गेट का एक बैच होना चाहिए जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत हो सके। फिर जाओयान उनसे पूछता है, जनर कहाँ है। वो दोनों उसे बताते हैं वो अंदर है। फिर जाओयान अंदर जाता है और वो पेन गेट के गार्ड ग्रुप को देखता है जो वहाँ की रखवाली कर रहे थे। इसके बाद वो स्टूडेंट जाओयान को अकेले अंदर जाने को कहता है और अपनी पोस्ट पर वापस चला जाता है। इसके बाद जाओयान कहता है, जनर ने इस जगह को बहुत बदल दिया है। वो जनर के इस काम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो अंदर जाता है। फिर वो अंदर जनर को देखता है जो प्लांट्स को वाटर दे रही थी। जनर फिर जाओयान को देखकर उसके पास आती है और जाओयान से कहती है, आखिर तुम वापस आ गए। वो जाओयान को इतने दिनों बाद देखकर खुश थी। जाओयान भी उसे देखकर खुश था। फिर जाओयान जनर की तारीफ करता है और उससे कहता है, तुमने अच्छा काम किया है। जनर फिर कहती है, ये सब करने में पूजा ने मेरी हेल्प की थी। जाओयान इसके बाद जनर के पेन गेट बैच को देखता है और कहता है, ये रियली बहुत सुंदर है। फिर वो जनर से कहता है, क्या मेरे लिए भी तुमने बैच रखा है। जनर फिर जाओयान को उसका बैच देती है और जाओयान को अपने साथ अंदर ले जाती है। वो दोनों फिर एक रूम के अंदर आ जाते हैं। जाओयान उससे पूछता है, क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है। जनर फिर जाओयान से कहती है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ पर किसी को बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि जनर ने लिंगिंग को जाओयान से मिलने के लिए बुलाया था। लिंगिंग फिर जनर से कहता है, आपने जो मुझे काम दिया था मैं उसमें फेल हो गया हूँ। जाओयान उसे देखकर याद करता है कि ये वही शख्स है जिसने यूनसेन से फाइट के वक्त मेरी हेल्प की थी। फिर जाओयान उन दोनों से पूछता है, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं। लिंगिंग फिर जाओयान से कहता है, तुमने जब से वुटान सिटी छोड़ा था, मैं तब से मिस जनर के ऑर्डर्स के मुताबिक मैं सीक्रेटली आपको प्रोटेक्ट कर रहा था। लकीली आपको कुछ नहीं हुआ, वरना मुझे पैट्रियार्च के द्वारा पनिशमेंट मिलता। जाओयान ये जानकर कि जनर को उसकी कितनी फिक्र है वो खुश हो जाता है और फिर वो लिंगिंग से कहता है, मैं पिछली बार जल्दी में था इसलिए आपको अच्छे से शुक्रिया नहीं कर सका। मेरी हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया। लिंगिंग फिर उसे कहता है, मैं सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। इसके बाद जनर जाओयान से कहती है, आपको लिंगिंग से इसलिए मिलने के लिए लाई हूँ क्योंकि मैंने उसे जियामा एम्पायर में वापस भेजा था वहाँ के क्लैन के मास्टर्स पर नजर रखने के लिए, लेकिन इसे वहाँ कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं मिला जो पिछले कुछ महीनों में जियामा एम्पायर में आया हो। इसके बाद लिंगिंग जाओयान से कहता है, आपके फादर के गायब होने में मेरे क्लैन का इसमें कोई हाथ नहीं है। इससे साफ होता है कि ये किसी और ने किया है। फिर जाओयान कहता है, कहीं फिर ये यूनलैंड सेक्ट का काम तो नहीं है। जाओयान यूनलैंड सेक्ट के बारे में सोचकर गुस्सा हो जाता है
है और कहता है यूनलैंड सेक्ट जल्दी या बाद में मैं वापस आऊंगा इस मामले की जांच करने और सच्चाई का पता लगाने। फिर जनर उससे कहती है मैं यूनलैंड सेक्ट का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। जाओयान कहता है ठीक है। फिर जाओयान लिंगिंग को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जनर लिंगिंग से कहती है ऐसा लगता है आप यूनलैंड सेक्ट से रिलेटेड कुछ जानते हैं। लिंगिंग उसे बताता है कि जियामा एम्पायर के अंदर आई हुई पावर का उन लोगों के साथ कोई सीक्रेट कांटेक्ट है। जनर फिर कहती है कहीं आपका मतलब हॉल ऑफ सोल से तो नहीं है। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।